पाकिस्तान का साथ देना टर्की और अजरबैजान को भारी पड़ा। जोहार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, पहलगाम अटैक के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में रोष था उस अटैक को लेकर के, और जिस प्रकार से पूरे भारत के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और सरकार जो है इसका एक्शन लेते हुए जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का सफल प्रयोग कर आक्रामकता दिखाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, उसको ध्यान में रखते हुए बाकी दुनिया के लोग तो शांत रहे। और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि भारत जो है सो कभी आज तक भारत का कोई इतिहास नहीं है कि भारत कोई गलत एक्शन लिया हो, लेकिन कुछ देश इस समय जो हम सभी को दिखा, जो हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा रहा, उसमें से जो सबसे आगे बढ़कर के एकदम फ्रंट फुट पे आया वो था टर्की और अजरबैजान। टर्की और अजरबैजान खुले तौर से अपने मिलिट्री सामग्री के साथ सीधे तौर से पाकिस्तान का साथ दिया, और चाइना अप्रत्यक्ष रूप से यूं कहें तो घोषित युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन चाइना भी जो है सो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार था, और अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ था। लेकिन जिस तरह से भारत का मिलिट्री मूवमेंट हुआ, जिस तरह से भारतीय सेना ने अपनी पराक्रम को दिखाया है और पाकिस्तान का औकात दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इस समय भारत का चर्चा पूरे विश्व में बड़े जोर शोर से हो रहा है। हमारी सुरक्षा नीति, हमारे सुरक्षा उपकरण जिस प्रकार से इस बार काम आए, वो वाकई में भारत को एक विश्व शक्ति की ओर आगे बढ़ाया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान का सारा मिलिट्री इंटेलिजेंसी और मिलिट्री सामग्री जो था, जो भी डिफेंस सिस्टम था या जो भी उसके फाइटर जेट थे या जो भी मिलिट्री था, वो पूरी तरह से भारत के सामने बौना साबित हुआ। भारत का अटैक ऐसा रहा कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि इस समय क्या किया जाए, और वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं कई देशों के साथ वो गिड़गिड़ाने लगा। और उसके साथ सबसे पहले जो देश आया वो टर्की और अजरबैजान और चाइना, और अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं अमेरिका। तो इन सभी को देखते हुए सेना ने अपना काम किया और पाकिस्तान को सबक सिखाने के साथ साथ पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि किस प्रकार से भारतीय सेना जो है मजबूत है, और एक मोर्चे पे नहीं कई मोर्चे पे आवश्यकता पड़ने पे लड़ सकता है। हालांकि पूरे देश में जो डिमांड था कि इस बार पीओके भारत के कब्जे में आ जाए, उस पर सफलता नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाने के लिए भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखा दिया है। और इस बीच अब युद्ध चूंकि अभी रुका हुआ है, सीज फायर की घोषणा हुई के बाद युद्ध अभी रुका हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के लोग इस बार सरकार का साथ दिए हैं, उसी प्रकार पूरे भारत के लोग अब जो है सो वैसे दुश्मन देश जो इस विपत्ति की घड़ी में भारत का साथ ना देकर के विरोधी खेमे के साथ रहा, उसका अब जो है सो भारतीय कंज्यूमर जो है, भारतीय व्यवसाय जो है सो कहीं ना कहीं अपना निर्णय लेकर के अजरबैजान तुर्की को उसकी औकात दिखा रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुरा फंसा है टर्की और अजरबैजान। क्योंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया में जब कभी भी किसी प्रकार का विपत्ति हुआ है तो भारत बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सेदारी लिया है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो। अभी हाल ही में जब वहां पे भूकंप आया था तो भारत के मेडिकल और भारत का खाद्यान्न जो है सो वहां पे काफी संख्या में दिया गया और उसको सुरक्षा दी गई। इसी प्रकार से थाईलैंड, मलेशिया या बाकी दुनिया में कहीं पर भी जब कभी भी कोई विपत्ति आता है तो भारत बढ़ चढ़ करके उसमें साथ देता है। लेकिन इस समय जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो कहीं ना कहीं टर्की जो है सो दुश्मन देश के साथ खड़ा दिखा, अजरबैजान दुश्मन देश के साथ खड़ा दिखा, और अब उसका पूरी तरह से विरोध जो है सो भारतीय व्यापार जगत करके उसको सबक सिखा रहा है। आपको पता है कि टर्की से हमारे कपड़ा उद्योग से संबंधित, कालीन से संबंधित बहुत बड़ा व्यापार होता था, साथ ही साथ टाइल्स का बहुत बड़ा व्यापार उसके साथ होता है, केमिकल का बहुत बड़ा उपयोग होता है, फलों का बहुत बड़ा व्यापार उसके साथ है, विशेष करके सेब और मेवे का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है उसके साथ। तो इन सभी को देखते हुए भारतीय व्यापारी जो है सो पूरी तरह से एसोसिएशन ने निर्णय लिया है और उसके सभी व्यापार को कैंसिल करके उसको
कहीं ना कहीं आर्थिक चोट देने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ जितने भी टूरिस्ट थे, टर्की और अजरबैजान का जो लोकेशन है वो काफी सुहावना लोकेशन है, तो वहां पे जाते हैं बहुत सारे टूरिस्ट भारत से, और ये सारे कैंसिल हुए हैं जितने भी टूरिस्ट हुए हैं, जिसका कहा जा रहा है कि टर्की का 60% टूरिस्ट जो है सो इस बार ये पाकिस्तान का साथ देने के बाद घटा है। और इन सभी के साथ फिल्म जगत, जो फिल्म जगत हमारा है, बहुत बड़ा विश्व स्तर का जो हमारा फिल्म जगत है, उसका एक बहुत विशेष लोकेशन जो है सो इस्तांबुल और बाकी अन्य जगह टर्की और अजरबैजान का रहता था, जिसको बहुत सारे फिल्म जगत के निर्देशक प्रोड्यूसर ने फिल्म जगत से जो भी शूटिंग था उसको कैंसिल किया है। आपको ध्यान होगा कि गदर फिल्म से डायरेक्टर जो थे अनिल शर्मा, उन्होंने एक वहां शूटिंग का प्लान किया था, वो भी उन्होंने कैंसिल किया है। ऐसे कई हैं जो फिल्म जगत से जुड़े हुए जो वहां पे शूटिंग होनी थी वो कैंसिल हो रहा है। ये सबक मिलना जरूरी है, क्योंकि ये वक्त होता है देश के साथ खड़ा होने का और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का। तो एक मोर्चा है जहां पे मिलिट्री और सरकार देश और दुनिया से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और मिलिट्री को समर्थन देने के लिए भारत का जो पब्लिक है, भारत का जो व्यवसायी है, वो पूरी तरह से एक है। और आज भारत, हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत मजबूती के साथ उभरा है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आगे बहुत सारी अभी हम सभी को सुधार करने की आवश्यकता है, हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में इस युद्ध से हमने देखा है कि बहुत सारे देश, हमारे दुश्मन देश ऐसे हैं जो वक्त पड़ने पर हमारे विरोध में खड़े होते हैं। तो हमें अपना सुरक्षा घेरा और भी मजबूत करना है, हमारा मिलिट्री पावर और भी मजबूत करना है, हमारा इंटेलिजेंस और डिफेंस सेक्टर का जो भी आवश्यकता है उसको और मजबूत करना है। निश्चित रूप से सरकार इन सभी चीजों पर ध्यान देगी और आगे बढ़ेगी। एक बार पुनः पूरे देशवासियों के साथ साथ सरकार और विशेष करके भारतीय सेना को मैं अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं, उन्हें अभिवादन करता हूं कि आप सभी ने जो भी इस लड़ाई में साथ आए हैं, चाहे वो व्यवसायी हों, सरकारें हों, विपक्ष के लोग हैं, जो सभी एकजुटता का परिचय दिए हैं, और विशेष करके सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया है, इसके लिए पुनः सभी को एक बार साधुवाद, जोहार, नमस्कार। आप सभी मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। मैं पुनः आपको अन्य विषयों पर लगातार मिल करके अपना विचार देता रहूंगा। आप भी मुझे लाइक और कमेंट से अपना विचार दे करके सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।